औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। चैप्टर हमारा है जी प्रेगनेंसी। तो टॉपिक हमारा है आज प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो देखें जी, द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी रेफर टू द पार्ट ऑफ द बेबी डैट इज सिटिंग इन द वुमेन्स लोअर बेली ओवर हर सर्विक्स। उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन का मतलब बेबी का वो पार्ट होता है जो पार्ट माँ के लोअर बेली में आए, लोअर एब्डोमेन में आए, यानी कि सर्विक्स से ऊपर आए। ड्यूरिंग लेबर द प्रेजेंटिंग पार्ट रेफर टू द पार्ट ऑफ द बेबी डैट लेड द वे डाउन द बर्थ कनाल। उन्होंने बोला लेबर के दौरान प्रेजेंटिंग पार्ट वो पार्ट होता है जो कि नीचे बर्थ कैनाल में आ जाए। यूजली बीइंग द क्राउन ऑफ द बेबी हेड। उन्होंने बोला आमतौर पर क्या होता है जी, क्राउन होता है, यानी कि बेबी का हेड का ना जो ऊपर वाला स्कल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको क्राउन बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं। मेडिकली रेफर टू एज वर्टेक्स, ऑफर रिटन एज वी एक्स और सिंपली वी। द वर्टेक्स रेफर टू द क्राउन ऑफ द बेबी हेड। उन्होंने बोला कि बेबी का जो क्राउन वाला एरिया होता है ना, ऊपर सर वाला, यानी कि जैसे ये देखो, ये एरिया होता है, ये वाला, ठीक है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और इसको अगर आप लिखो तो सिंपल वी एक्स भी लिखा जाता है और वी भी लिखा जाता है। इफ़ बेबी इज़ ब्रीच, अगर बेबी ब्रीच होगा, एंड इफ बेबी इज़ लाइंग अक्रॉस वाई बेली इट इज़ ट्रांसवर्स। उन्होंने बोला अगर तो बेबी ब्रीच होगा, ठीक है, बॉटम डाउन दिस मे बी रिटर्न एज 13, एंड इफ बेबी इज़ लाइंग अक्रॉस वाई बेली इट इज़ ट्रांसवर्स और ट्रांस। अगर उन्होंने बोला कि ब्रीच होगा तो उसको हम लोग अगर ब्रीच होगा तो ब्रीच ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर बेबी जो होगा वो इस तरह होगा, ये ब्रीच बेबी है, ठीक है, ये देखें, ये ब्रीच बेबी है। और अगर उन्होंने बोला बेबी ट्रांसवर्स होगा, मीन्स के इस तरह होगा, तो ये उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बोलते हैं। और अगर बेबी जो होगा, बेबी लाइंग डायगोनली अक्रॉस और रेफर टू एज ओब्लिक। अगर बेबी इस तरह होगा तो नो मैटर कि वो ब्रीच है या उसका क्राउन नीचे आ रहा है या बटक्स नीचे आ रहे हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल है। अगर बेबी इस तरह होगा तो वो ट्रांसवर्स में है, ठीक है, चाहे उसका हेड यहाँ पे हो चाहे हेड यहाँ पे हो, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में चाहे हेड यहाँ पे हो चाहे हेड यहाँ पे हो, नो मैटर। और ओब्लिक में बेबी जो होता है वो इस तरह होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है, नो मैटर हेड इधर है या इधर है, ठीक है, वो जो है ना ब्रीच कहलाता है, ओब्लिक कहलाती है, ठीक है। आ गया जी पोजीशन। द पोजीशन ऑफ द बेबी रेफर टू द वेयर बेबी बैक इज लाइंग इन रिलेशन टू देयर मदर बॉडी, स्पेशली हर pelvis bone and back. The position is not usually recorded until after about 34 to 36 weeks of pregnancy and is written as a 3-word acronym with letters such as L। यानी कि उन्होंने बोला है कि पोजीशन क्या होती है। पोजीशन का मतलब ये होता है कि बेबी का जो है वो माँ की बैक बोन के साथ क्या रिलेशन है, कि बेबी की बैक बोन की तरफ बच्चे की बैक बोन है या बेबी की मदर की बैक बोन की तरफ जो है बेबी का चेस्ट है। तो इसको वो करते हैं। यूजली इसको उन्होंने बोला कि 3 वर्ड्स में लिखा जाता है। मीन्स कि अगर तो बेबी जो होगा वो अगर उसकी जो बैक है वो मदर की बैक के साथ लग रही होगी ना, तो हम लोग उसको लिखेंगे, और वो होगा भी मदर की लेफ़्ट साइड पे, तो हम उसको लिखेंगे ऐसे LOA। तो ये वो वर्ड है, यानी कि लेफ़्ट ये है लेफ़्ट ऑक्सीपिटल इंटीरियर, यानी कि अगर हेड सामने वाली साइड पे होगा और अगर हेड पीछे वाली साइड पे होगा तो उसको लिखेंगे LOP, ठीक है। लेफ़्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, यानी कि ऑक्सीपिट जो बच्चे की हड्डी है सर वाली, वो माँ की कमर वाली साइड पे है। तो ये जो 3 वर्ड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो ये 3 वर्ड्स ऐसे बनते हैं। आगे जी, लेफ्ट साइड एंड आल्सो यूज फॉर लेटरल मीनिंग द वुमेन साइड, ठीक है। राइट साइड एंटीरियर, पी से पोस्टीरियर, ओ से ऑक्सीपिटो और एस से सैक्रल होगा, ठीक है। द ऑक्सीपिट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द बैक ऑफ द बेबी हेड, यानी कि बेबी के हेड की जो बैक होती है उसको हम लोग ऑक्सीपिट बोलते हैं, ठीक है। और सैक्रम
The sacrum of the baby is the base of their spine near to the top of their bottom used to describe breech position। उन्होंने बोला है कि सैक्रम का मतलब ये जगह होती है, ये वाली जगह, ठीक है। तो ये जगह जो है ना, इसको हम डिस्क्राइब करने के लिए ना हम लोग ये यूज़ करते हैं, एस का वर्ड, सैक्रल वर्ड यूज़ करते हैं ब्रीच पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। द फॉलो इज़ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर दैट कैन बी यूज्ड एंड व्हाट दे मीन। उन्होंने बोला है कि ये जो लेटर्स हैं ना, ये डिफरेंट जो मीनिंग है ना उसको शो करते हैं, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। अब उन्होंने बोला LOA यानी कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, विच मीन द बेबी इज़ लाइंग ऑन द मदर लेफ्ट साइड। इसका मतलब है बेबी जो है माँ की लेफ्ट साइड पे है। हेड डाउन विद देयर बैक, हेड उसका जो है वो बैक साइड पे है। फेसिंग द फ्रंट ऑफ वुमन बेली, उसका फेस जो है वुमन के सामने वाली साइड पे, जैसे मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही अभी जो मैंने बताया। फिर है जी लेफ्ट LOL, लेफ्ट ऑक्सीपिटल लेटरल, ठीक है, विच मीन्स बेबी इज़ लाइंग ऑन द मदर लेफ्ट साइड। इसका मतलब है बेबी मदर की लेफ्ट साइड पे है। हेड डाउन विद देयर बैक फेसिंग वुमेन साइड, और उसका बेबी का जो है फेस है वो मतलब और माँ की लेफ्ट या राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। आ गया जी LOP, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, विच मीन द बेबी इज़ लाइंग ऑन देयर मदर्स लेफ्ट साइड, हेड डाउन विद देयर बैक फेसिंग वुमेंस बैक बोन। उन्होंने बोला अब इस लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर का मतलब है कि बेबी बच्चा जो है माँ की लेफ़्ट साइड पे है, हेड डाउन है, बैक जो है विद देयर बैक एंड द बैक और देयर हेड और ऑक्सीपिट फेसिंग वुमेंस बैक बोन, और उसका जो वो हेड जो डाउन है और उसका जो फेस है वो वुमेन की बैक बोन पे को है यानी कि उसका फेस जो है वो वुमेन की बैक बोन वाली साइड पे है। सॉरी, इसका मतलब है विद देयर बैक फेसिंग वुमेंस बैक बोन, उसकी बैक जो है वो मदर की बैक बोन के साथ लग रही है। आ गया जी राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, विच मीन द बेबी इज़ लाइंग ऑन देयर मदर राइट साइड। इसका मतलब है बच्चा जो है माँ की राइट साइड पे है। हेड डाउन है विद देयर बैक फेसिंग द फ्रंट ऑफ वुमेन बेली, उसकी जो बैक होगी वो वुमेन की बेली वाली साइड पे होगी, सामने वाली साइड पे होगी, नॉर कमर वाली साइड पे नहीं होगी। ROL ऑक्सीपिटो लेटरल, which mean the baby is lying on the mother right side, head down with their back facing woman side। अब इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि बच्चा जो है माँ की राइट साइड पे होगा, हेड नीचे होगा, और बच्चे की जो बैक होगी वो माँ के जो है साइड्स को जो है ना टच कर रही होगी, साइड्स पे होगी। ROP राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, विच मीन द बेबी इज लाइंग ऑन द मदर राइट साइड। इसका मतलब है बेबी माँ की राइट साइड पे है, हेड डाउन विद देयर बैक फेसिंग वुमेंस बैक बोन, और उसका विद देयर बैक फेसिंग वुमेंस बैक बोन, उसकी बैक जो है मदर की बैक बोन के साथ जो है ना लग रही होगी। RSA, ठीक है, यहाँ पे हैं हम लोग RSA। सैक्रल एंड राइट सैक्रल एंटीरियर, विच मीन द बेबी इज़ लेइंग ऑन द मदर राइट साइड। इसका मतलब है बच्चा माँ की राइट साइड पे है। बॉटम डाउन विद और बॉटम डाउन यानी कि ब्रीच है, विद देयर बैक फेसिंग द फ्रंट ऑफ द वुमेंस बेली, और उसकी जो बैक है यानी कि सैक्रम है वो माँ की बेली की तरफ है। राइट सैक्रल लेटरल RSL, विच मीन द बेबी इज़ लाइंग ऑन द मदर राइट साइड। का मतलब है माँ की साइड पे राइट साइड पे बेबी है। बॉटम डाउन और नीचे है यानी कि बटक्स नीचे है, विद द बैक फेसिंग वुमेन साइड, और उसकी जो बैक है वो वुमेंस की साइड पे है यानी कि लेफ़्ट साइड पे है। RSP सैक्रल राइट सैक्रल पोस्टीरियर, विच मीन द बेबी इज़ लाइंग ऑन द मदर राइट साइड, बच्चा माँ की राइट साइड की तरफ है। बॉटम डाउन और ब्रीच ही है, विद देयर बैक फेसिंग द वुमेंस बैक बोन, और उसकी जो कमर है वो माँ की कमर के साथ जो है ना लग रही है, ठीक है। आ गया जी इंगेजमेंट। Engagement is when the presenting part of baby move down into the woman pelvis in readiness of labor। उन्होंने बोला है कि इंगेजमेंट का मतलब है कि बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट का जो भी है उसका नीचे आ जाना, वुमन की पेल्विस में आकर इंगेज हो जाना लेबर के लिए, इसको इंगेजमेंट बोलते हैं। यूजली अबाउट 1 to 4 वीक बिफोर द बर्थ, यानी कि ये आमतौर पर 1 से 4 हफ्ते पहले ना पैदाइश से पहले हो जाता है। इन मोस्ट केसेस इट इज़ द बेबी हैड टू एंगेज। बहुत सारे केसेस भी उन्होंने बोला है कि बेबी का हेड ही है जो एंगेज होता है। बट व्हेन अ बेबी इज़ इन अ ब्रीच पोजीशन देयर बॉटम कैन आल्सो एंगेज। उन्होंने बोला है कि अगर तो बेबी अगर जो बेबी जो है वो ब्रीच है तो उसकी जो बटक्स हैं वो भी एंगेज हो सकती हैं। द एंगेजमेंट और स्टेशन ऑफ इज़ यूजली मेजर इन 5th
and is based on the feet that the width of an adult hand is about fist होगा फेस्ट और विद ऑफ an adult hand is about to the size of a baby sperm hand। उन्होंने बोला है कि जो एंगेजमेंट है वो एंगेजमेंट और स्टेशन जो हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऐसे मेजर करते हैं कि एक अडल्ट की जो बेबी का हेड होता है ना, वो एक इंसान के हाथ के मतलब एक अडल्ट जो बंदा होता है ना, उसका जब वो हाथ बंद करता है ना, तो उसके ना उस साइज़ का जो है ना बेबी का हेड होता है, तो हम लोग उसको मेजर करना जो हमारे लिए तो ईजी होगा। वैन रिकॉर्डिंग एंगेजमेंट और ये प्रेगनेंसी रिकॉर्ड, जब आप एंगेजमेंट रिकॉर्ड कर रहे होगे, यूजली द अमाउंट ऑफ बेबी हैड दैट इज़ फेल्ड बाय केयर गिवर हैंड इज़ मेजर्ड एंड रिटन डाउन प्रोवाइडिंग अ गाइड एज टू हाउ मच ऑफ द बेबी हेड इज एंगेज इन द पेल्विस। अच्छा, हम लोग पता क्या करते हैं, सिंपली ये आप समझ लें कि जब हम लोग देखते हैं ना एंगेजमेंट देखते हैं, तो जब हम लोग पेल्विक, हम लोगों ने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का एक पढ़ा था ना, पेल्विक ग्रैस्प पढ़ा था हम लोगों ने, हम लोग पेल्विस के पास से पकड़ कर देखते हैं कि बेबी का हेड जो है ना वो हमें फील होता है, यानी कि सिम्सिस प्यूबिस से ऊपर फील होता है या नीचे फील होगा, ठीक है। तो उससे पता लग जाता है, आपके हाथ की जो ये होती है ना, उससे पता लग जाता है कि बेबी का जब हम लोग पेल्विक ग्रैस्प करते हैं ना, पेल्विक को पकड़ते हैं, पेल्विक के पास से पकड़ के देखते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि बेबी का हेड जो है ना वो कितना को जो है ना वो एंगेज हो चुका है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बोली है। एज अ गाइड मोस्ट बेबीज बिकम 2 to 3 5 एंगेज बिफोर लेबर कमेंस। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे बेबी जो है ना वो अगर 2 to 3 5 एंगेज, लेबर से पहले 2 to 3 जो है ना वो एंगेज हो जाते हैं। 2 to 3 मीन्स इस तरह, अगर 5 है ना तो 2% या 3% जो है ना वो इंगेज हो जाएंगे लेबर से पहले। और ये है जी स्टेशन और बेबी हेड स्टेशन। दिस रेफर द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द लेवल ऑफ स्केल स्पाइन मेजर्ड इन प्लस और माइनस सेंटीमीटर्स। अब लोग हम बेबी के हेड का अंदाज़ा कैसे करते हैं, ये जी स्केल स्पाइंस हैं, ठीक है, ये स्केल स्पाइंस हैं, ठीक है। तो अगर तो स्केल स्पाइन से ऊपर बेबी होगा, ठीक है, तो वो जाएगा माइनस में, मीन्स स्केल स्पाइन पे 0 स्टेशन होता है। स्केल स्पाइन से ऊपर -1 -2 -3 इस तरह जाएगा। और स्केल स्पाइन से नीचे जो है +1 +2 इस तरह जाएगा। तो इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि बेबी जो है ना उसका हेड कितना डिसेंड हुआ है। अगर स्केल स्पाइन से ऊपर होगा तो हम लोग उसको लिखेंगे कि अबव द स्केल स्पाइन है, और अगर स्केल स्पाइन से नीचे होगा तो हम लोग लिखेंगे कि बिलो द स्केल स्पाइन है। ऐसा एक ना क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट जो है आपके उसमें आ जाती है, ऑब्जेक्टिव में आ जाती है कि अगर तो कि बेबी का हेड जो है ना वो 1 सेंटीमीटर बिलो द स्केल स्पाइंस हैं, तो स्टेशन कौन सा बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर बिलो द स्केल स्पाइंस मीन्स के इट इज़ द स्टेशन ऑफ +1, ठीक है, ये +1 है। और अगर पूछे 1 सेंटीमीटर अबव द स्केल स्पाइन तो ये जो होगी ये होगी 1 -1 होगी, ठीक है। एटीट्यूड, दिस रेफर टू द पोस्चरिंग ऑफ जॉइंट एंड रिलेशन ऑफ फीटर पार्ट वन एंड, यानी कि बेबी का अपने पार्ट्स के साथ क्या रिलेशन है वो एटीट्यूड में आता है। द नॉर्मल फीटर एटीट्यूड व्हेन लेबर बिगन इज विद ऑल जॉइंट इन फ्लैक्शन, और बेबी का जो नॉर्मल होता है वो फ्लैक्शन होता है, यानी कि उसने घुटने जो है अपने चेस्ट के साथ लगाए होते हैं और चिन भी अपने चेस्ट के साथ लगाई होती है, यानी कंप्लीट फ्लैक्सड होता है वो। लाई, दिस रेफर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ फीटर इन रिलेशन टू द मदर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि लाई का मतलब है कि बेबी माँ के लॉन्ग एक्सिस के साथ क्या कनेक्शन है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये देखें इस तरह जी कि अगर तो ये मदर है, ठीक है, मदर है, ये मदर इस तरह लॉन्गिट्यूडनल होती है। अगर बेबी इस तरह होगा तो वो लॉन्गिट्यूडनल है, अगर माँ की पेल्विस में इस तरह होगा तो वो ट्रांसवर्स है, और अगर इस तरह होगा तो ओब्लीक है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल, ये लाई कहलाता है, ठीक है। आगे जी पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन, दिस इज आन आर्बिट्री पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट यूज टू ओरिएंट टू द मैटरनल पेल्विस। उन्होंने बोला है कि आर्बिट्री पॉइंट का मतलब ये होता है, यानी कि डायरेक्शंस का मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट का कौन सा पार्ट जो है वो माँ की पेल्विस के साथ जो है ना लग रहा है। मींस कि जैसे कि हेड होगा तो उसका ऑक्सीपुट होगा, ठीक है, उसका अगर फेस है तो उसका चिन्ह हो सकता है, और अगर तो बैक है तो उसका सैक्रम हो सकता है। आगे है जी